दहीसर विधानसभा के महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार विनोद घोसालकर दहीसर पूर्व अंबाबाड़ी में प्रचार सभा का आयोजन किया गया। इस प्रचार सभा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार विनोद घोसालकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि 10 साल में अंबाबाड़ी का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। नहीं, ये मेरा होम पिच है। यही जगह पे चाली में मेरा बचपन गया और यहाँ के लोग मेरे कुटुंब के लोग हैं। पहले यहाँ की जनता चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे मुस्लिम हो, और कोई भी जाति हो, लेकिन वो मेरे घर के हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यही लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ स्टेज तक लाया है और आगे भेजना चाहते हैं, इसमें मुझे खुशी है। दादा, आज आपने वचननामा भी जाहिर किया कि आपने पहली बार विधायक चुने थे, आपको क्या कार्य किया और आने वाले समय में आप जीत के आने के बाद बराबर है कि जैसे तुषार गांधी साहब ने कहा कि कानून की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। पहला वो विधिमंडल है, मुझे लोग भेजने वाले हैं, वो कायदे मंडल उसको बोलते हैं। भले विधानसभा बोले, लेकिन कायदे मंडल है। तो हमारे लोगों को लिए जो पुनर्विकास में दिरंगी होती है, उसमें कायदा चेंज लाने का मेरा एक प्रयत्न है। दूसरी, ये जो दहीसर पे एक जो वायरलेस सेंटर पे जो प्राधिकरण में एक रडार आ रहा है, उससे हाइट रिस्ट्रिक्शन आया हुआ, दहीसर की डेवलपमेंट रुक जाएगी, इसलिए भी मुझे लड़ाई करना है। और पानी का सवाल है कि 10 साल में इधर कुछ भी नहीं हुआ, तो सारी लोगों को जो सुविधा है और जो लोगों को जो चाहिए वो करने का मेरा प्रयास रहेगा। आपके भाई को याद करके भाव भी हुए, आज मेरे पहले नहीं, जब कानून की बात निकली है, जो हमारे ऊपर जो प्रसंग आया, उसको हमने न्याय मिला नहीं, इसके लिए मैं किया है, उठाया। वो क्वेश्चन कोई भावनिक नहीं था कि न्याय की बात, अगर देश में ये घटना से न्याय नहीं मिलता हमको, मेरे जैसे आदमी को, तो मुझे ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसी सरकार चल रही है। दादा, दोपहर में हुआ था, मैं नहीं तो होता ही क्या हुआ, तो हमारे कार्यकर्ताओं से पूछिए। दहीसर विधानसभा में वो मतदाता है, उनसे क्या? नहीं, दहीसर के लिए हमारा पूरा 30-35 साल हम दहीसर के लिए काम किया है। दहीसर की लोग कायदा सुव्यवस्था मिले, व्यापारी को संरक्षण मिले, लोगों को अच्छे घर मिले, पानी मिले, इस समस्या से हम उसके समस्या के में साथ है। वो कुछ काम किया, 10 साल में यहाँ एमएलए नहीं था, वापस मैं शुरू करके दहीसर वासियों की जो इच्छा है वो पूर्ण करूंगा। ये देखिए, मैंने जो मेरे संबोधन में कहा कि ये जो चुनाव है वो हमारे गणतंत्र को जिताने को और हमारे संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। तो घोसालकर साहब तो इसमें एक उम्मीदवार है, लेकिन असली मकसद संविधान पे जिनके कार्य से खतरा आ रहा है और जिनकी मंशा है इस संविधान को खारिज करके मनुस्मृति से उसको बदलने की, उनको हराने के लिए ये चुनाव बहुत अहम और जरूरी है। भले ये महाराष्ट्र का चुनाव हो, लेकिन संविधान की सुरक्षा में राज्यों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और इसलिए भारत के नागरिक होते हुए हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम संविधान को बचाएं और हमारे गणतंत्र को शक्तिशाली बनाकर हम अपने आप को शक्तिशाली बनाए, सबल बनाए। घोसालकर साहब जैसा भूमिपुत्र इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिल रहा है, वो उसका बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि यहीं का इंसान जो यहीं पर बड़ा हुआ है, वो यहीं के लोगों के समर्थन से उनका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने जाए।